नमस्कार. जय श्रीराम. हर हर महादेव. आज आपण श्री शिव महापुराण यामधील कथा वाचणार आहोत. विद्येश्वर संहिता प्रथम खंड. विद्येश्वर संहिता प्रथम खंड. तीर्थराज में मुनियों का समागम. श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए. उस समय वहां सूत जी पधारे. सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया. सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कलियुग में सभी मनुष्य पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, परस्त्रीगामी, परनिंदक, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, देहाभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे. वैश्य अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे. शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे. नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेजहर्ता शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभपूर्वक पूजन करने वाले कुकर्मी, विद्यावाद विवादी, धर्मलोपक, दुष्कर्मी, धर्म के नाशक, दंभी, अभिमानी, क्रूरी हो जाएंगे. स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएंगी. वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली तमोगुण और नित्य रुग्ण रहा करेगी. इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताइए. मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले. श्री शिव पुराण की संहिताओं के भेद. श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, कलियुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है. इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है. व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्ति हो जाएगा. जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन में मुक्त हो जाएगा. इसका आचरण करने वाले को एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है. भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करने निकाला है. इसीलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा. इसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है. उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है एवं शिवजी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है. भगवान शिवजी ने पहले इसमें 1,00,000 श्लोक रखे थे. विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता प्रत्येक में 10-10 हजार श्लोक, उमा संहिता 8,000 श्लोक, मातृ संहिता में 8,000 श्लोक, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक रखे थे. परंतु इस कलियुग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने इनमें कुल 24,000 श्लोक कर दिए हैं. अब इसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायतिक संहिता रखी है. जो इन सब संहिताओं का पाठ करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है. यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याणकारक है. ब्रह्मा जी का उपदेश. सूत जी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ तो
6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सब सबसे परे है या नहीं, सब सबसे परे है या नहीं, इसका निर्णय कराने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव है जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ करिए जिसमें शिवजी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिवपद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने के पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य है। इसीलिए साध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकता है परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। सनत कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों को सहित अपने मन को उनके सामने करना मनन कहलाता है। परब्रह्म महादेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना ही श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करे तो यह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र रहती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहां पर सनत कुमार जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, शिवजी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक है, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा भी भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया था। तब शिवजी की आज्ञा से उनके नदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिवजी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया। अतः व्यास जी, आप भी ऐसा ही कर रहे हो। ऐसा कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता वह बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्त हो सकता है? कृपा कर हमें बताइए। लिंगेश्वर परिचय। श्री सूत जी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है तब भी उस इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरुजी से सुना है कि शिवजी ब्रह्मा स्वरूप, निष्फल, कला रहित तथा काल सहित है। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है।
वे सभी कलाओं से युक्त है और साकार निराकार से ही शिवजी ब्रह्मा संज्ञक भी है। व्यक्ति शिवजी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा का आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।